जी बताएं जी, इनकी सुने, ये भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वकील है जी। जी जी सर, बस ये सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाला है। बात यह है सर कि यहाँ पे बातें हुई, हमारे दोस्त ने बड़ी ज़बरदस्त बातें कर ली हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर रखूँगा गुफ्तगू को। ये 2006 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, उसमें ये लिखा कि सेनेट का वोट ना सिर्फ ओपन बैलेटिंग से होगा बल्कि आइडेंटिफाइबल वोट होगा, ये लिखा। इतनी बड़ी तरमीम लेके आए, 18वीं तरमीम, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें कर ली, लेकिन एक चीज़ ये नहीं की। क्यों? क्योंकि ये खुद ज़मीरों का सौदा करते हैं, ये वोट खरीदते हैं, ये एमपीएस को पैसे देते हैं, बगैर रिश्वत के और पैसे दिए ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, इसलिए इन्होंने ये नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या मसला है? सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया हुआ है कि ये जो आर्टिकल 226 है, इसके तहत इसकी उन्होंने इंटरप्रिटेशन करनी है। राय ली है सुप्रीम कोर्ट से, राय ली है कि क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट की मुअज़्ज़ज़ अदालत का उस पर वर्डिक्ट आ जाएगा। हमने साथ ही में ये जो बिल है, ये पहले से नेशनल असेंबली में मौजूद है। ये कह रही है उज्जलत में नहीं, ये पहले से मौजूद है। अब इसको हम टेबल कर रहे हैं। इमरान खान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने 1985 में, जब ये उससे पहले क्रिकेट मैचेस होते थे, तो भारत में जब टीमें जाती थी तो भारतीय अंपायर आउट ही नहीं देते थे और अपनी टीम को अंपायर जिता देते थे। इमरान खान साहब ने ऐसा देखते हुए क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेकर के आए, शफाफियत के लिए, रिगिंग खत्म करने के लिए, धांधली खत्म करने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए। फिर इमरान खान साहब ने दुनिया की तारीख का सबसे लंबा प्रोटेस्ट किया, 126 दिन का। किस चीज के लिए? इलेक्शन रिगिंग के खिलाफ। उन्होंने 4 हल्के आइडेंटिफाई किए थे कि खोल दें ताकि आगे से इलेक्शन का सिस्टम ठीक हो, लेकिन उन्होंने नहीं खोले और फिर हमें मजबूरन वो प्रोटेस्ट करना पड़ा। और जब वो चारों हल्के खुले, चारों में धांधली निकल आई। वो 126 दिन का जो प्रोटेस्ट था वो भी इलेक्शन के सिस्टम को ठीक करने के लिए था। फिर अपनी ही हुकूमत में हमारे 20 एमपीएस इमरान खान साहब ने इसी चीज पे, पैसे की लेन देन पे, रिश्वत लेने पर फारिग किए। उस वक्त जब जनरल इलेक्शन करीब था और वो अपने अपने हलकों से ज़ाहिर है जीते हुए उम्मीदवार थे और हमें इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ सकती थी, लेकिन इमरान खान ने कहा कि करप्शन पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैंने हर सूरत इनको फारिग करना है। और उन्होंने वो 20 एमपीएस फारिग किए। और आज, और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कहा जब हमारी गवर्नमेंट आएगी हम सेनेट की वोट को ओपन करेंगे। आप ओपन कर दें, आपको मसला क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी बिल आया हुआ है, जब भी पब्लिक इंटरेस्ट की, ये करप्शन का हर लेवल से खात्मा करना है, ये पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन जब हम लेके आते हैं, बजाय इसके कि ये कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, इतनी जबरदस्त लेजिस्लेशन है, इसमें हुकूमत का साथ दें। जहां हुकूमत गलत जाती है आप जरूर तस्दीक करें, लेकिन जहां ठीक जाती है उसका साथ दें। फैटिफ की जब लेजिस्लेशन आई, इंतहाई जरूरी की, इन्होंने क्या एनआरओ नहीं मांगे, इन्होंने लिख कर दिया है। ये है जी, ये मैं आपको दिखाता हूं। चेयरमैन साहब पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने लिख कर दिया है इमरान खान साहब को कि हमें ये एनआरओ दे दें। इन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस, और मशरूत किया कि हम आपको फैटे में तब वोट करेंगे जब आप हमारे केसेस खत्म करेंगे। 38 में से 34 इन्होंने कहा अमेंडमेंट्स कर दो, 99 से पहले के सारे केसेस खत्म कर दें, 99,99,999 रुपए तक की करप्शन को जायज कर दें, और नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे, क्योंकि इनके सारे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, एहसन इकबाल और दीगर इसके बेनिफिशरीज बनते हैं। हर शिक के बदले इनका एक बंदा छूटता है। तो ये कहते हैं कि हमें एनआरओ दो, कहते हैं एनआरओ नहीं मांगा। कौन सा एनआरओ? हजूर ये है, ये हजूर वो एनआरओ जो आपने लिख कर दिया है, और इमरान खान साहब ने ये क्लियरली कहा है कि वो इनको एनआरओ नहीं देंगे। लेकिन कहने का मतलब ये बंद गली में फंस चुके हैं पीडीएम वाले, इनके पास एक रास्ता निकलने का, और वो है तामीरी ओपोजिशन। जहां गवर्नमेंट गलत जाती है उसकी तस्दीक करें, लेकिन जहां ठीक जाती है उसका साथ दें। ये जमहूरियत में असल ओपोजिशन का रोल है। हर चीज पे वो छुई मुई मत बने ना, हर चीज पे ये एनआरओ मांगते हैं। आज भी अगर हम कहें कि हम नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए तैयार हैं इनकी मर्जी की, ये कहेंगे ठीक है जी हम आपको वोट करते हैं इसमें, इस बिल में भी हर चीज को मशरूत करते हैं इससे। और आज भी इनकी कोशिश है कि ब्लैकमेल करें इमरान खान साहब को।
हम ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, ये खुद एक्सपोज होंगे। क्या ये नहीं चाहते कि रिश्वत का खात्मा हो? क्या ये नहीं चाहते कि करप्शन का खात्मा हो? सेनेट इलेक्शन सबको पता है कि क्या ले, सबको पता है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। हर सूरत होता है, पैसा चलता है सेनेट के इलेक्शन में। और ये और बात है कि इमरान खान साहब ने मिसाल कायम की है, इन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे, आज तक तो उसकी दोबारा बात ही नहीं हुई। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ कहा बल्कि करके दिखाया और अपने 20 MPs को उन्होंने फारिग किया था। सर मैं बस थैंक यू जी, थैंक यू। खत्म कर देनी चाहिए, 1 मिनट और लूंगा सर जाते जाते जी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी है जी। चलें फिर जी जी, थैंक यू जी।